भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। भारत की तस्वीर में हम कर्तव्य पथ पे हैं। दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कमल दुबे सर हैं और भी तमाम लोग हैं। यहाँ पे बाहर से आए हुए लोग हैं। अब हम चर्चा जो करेंगे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कमल सर, आपको क्या लग रहा है, भारत जोड़ो यात्रा की क्या आवश्यकता पड़ गई कांग्रेस को? देखो, पहली बात तो भारत टूटा ही नहीं था, भारत के टूटने का खतरा नहीं था। जोड़ने की बात कहाँ से आती है? अगर आती है तो उनके दिमाग में कैसे आई, उनके सलाहकारों ने क्या कहा होगा। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता। इस तरह की यात्राएं तो तब होती जब कोई संकट हो। भारत जब टूटा नहीं तो जोड़ने की क्या जरूरत? मजबूत करो भारत। भारत सशक्तिकरण की यात्रा होनी चाहिए, जहाँ तक नाम का सवाल है। मेरा अपना मत जोड़ दे। क्या आपको नहीं लगता सर कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की हालत में कई बड़े नेता छोड़ते चले गए, वो तो कांग्रेस जोड़ने की आवश्यकता पड़ गई। हाँ, उनको वो भारत छोड़ो से कांग्रेस जोड़ो की यात्रा की ज्यादा जरूरत थी। उनको मंथन करना चाहिए कि बड़े बड़े नेता क्यों छोड़ रहे हैं। आत्ममंथन की, कांग्रेस को इस समय आत्ममंथन की जरूरत है। और कांग्रेस का एक जमाना रहा है, कांग्रेस ने देश के लिए किया भी है, लेकिन आज भटकाव के रास्ते पे आ गई है। तो उनको खुद आत्ममंथन करना चाहिए और कांग्रेस जोड़ो की यात्रा शुरू करे। जो नेता भाग गए हैं उनके कारण क्या थे, उनको जोड़े। भारत जोड़ने की क्या जरूरत? भारत से जुड़ा हुआ है ना। आपको भी लगता है कि जो कांग्रेस है उनको अपने नेताओं को बचाए रखना चाहिए? बहुत सारे नेता छोड़कर चले गए, भले पार्टी कुछ भी दलील दे, लेकिन उन्होंने किसी ने, जैसे गुलाम नबी आजाद थे, सालों साल रहे कांग्रेस में। कई बड़े नेता हैं और भी बड़े बड़े नेता चले गए कांग्रेस को छोड़ के। तो कांग्रेस को मजबूत करने की आवश्यकता अंदरूनी रूप से। बिल्कुल सही है सर। ये अभी जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, मेरा मत है कि वो भारत जोड़ने के बजाय अपने कांग्रेस पार्टी को जोड़ के रखें। जो इनमें से पूरे अपने अपने बड़े सीनियर लोग हैं वो निकल के चले जा रहे हैं। जैसे गुलाम नबी आजाद जी, आप जैसा जिक्र करें कि उन्होंने भी पार्टी अलग बना लिए थे, तो इनको पूरा इकट्ठा करने की जरूरत है और उसमें युवाओं को मौका दे और बड़े लोगों को मौका दे। उसमें एक पार्टी का एक चेहरा, अच्छा चेहरा रखे और कांग्रेस पार्टी पे ध्यान दे कि कांग्रेस पार्टी जुड़ के रहना चाहिए। एक बहुत पुरानी पार्टी है ये भी, अपोजिशन में। लेकिन अभी जो बीजेपी के सामने अपोजिशन पूरा खत्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी दोनों अपोजिशन में थे, लेकिन अभी मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी को अपनी पार्टी कांग्रेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाकी भारत अपना जुड़ा हुआ है और चल रहा है। भारत अपना जुड़ा हुआ है। आप हैदराबाद से हैं, आपका ऐसा कहना है। कमल सर, सवाल है कि राहुल गांधी की दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, वो क्या संदेश देना चाहते हैं उस दाढ़ी से? इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी दाढ़ी बहुत बढ़ गई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर टाइप में हो गई थी। अब राहुल गांधी की दाढ़ी किस टाइप की लग रही है? देखिए, दाढ़ियाँ तो एक अपना शौक है। मोदी जी शुरू से जब से राजनीति में आए, मुझे लग रहा है पिछले 3-4 दशक से दाढ़ी तो रखते थे। कोरोना काल में बढ़ गई, उसको लोगों ने नाम दे दिया। तो मोदी जी या रविन्द्रनाथ जी तो रखते रहे थे। बहुत देखा देखी राहुल जी ने जरूर अचानक रखी। क्लीन सेफ रहने वाला लड़का या नेता, अब लड़का ना कहोगे, वो 50 के पार कर गए हैं, उनको नेता ही कहा जाएगा। तो दाढ़ी रखाना समझ में नहीं आता। ये हम तो मोदी जी की बड़ी जीत कहेंगे या वर्तमान सरकार की जीत इसलिए कहेंगे, उन्होंने राहुल या अन्य विपक्षी दलों को नकल करने पे मजबूर कर दिया। जैसे मोदी जी पूजा करते थे तो आज अखिलेश यादव भी पूजा मंदिर जा रहे हैं, राहुल गांधी जनेऊ पहन रहे हैं और फिर वो दाढ़ी भी रखा रहे हैं। तो ये मोदी जी की ताकत कदम है कि उन्हें नकल करने में मजबूर होना पड़ा। जो लोग मंदिर का विरोध करते थे मंदिर जा रहे हैं, आज मोदी जी को देख कर दाढ़ी रखा रहे हैं। कोई विपक्ष की या किसी की जीत नहीं, ये राहुल जी नकल करने की आदत छोड़ें, कुछ ऐसा करें कि लोग उनकी नकल करें। कुछ ऐसा करे, कुछ नकल करे। आप अभी कांग्रेस को कहाँ पाते हैं? राहुल गांधी हैं, फिर प्रियंका गांधी हैं, फिर सोनिया गांधी हैं। ये गांधी परिवार राजनीति कर रहा है। कहाँ आपको लग रहा है कि चाहे किसी भी जगह पे चुनाव होते हैं, इतनी मजबूत स्थिति दिख रही? क्योंकि क्षेत्रीय दल जो है वहाँ हावी हो रहा है। गुजरात में भी चुनाव है, केजरीवाल भाजपा को संघर्ष देते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस भी राज्य में आप जाइए, कांग्रेस खत्म की दौर पे जा रही है, कुछ जगहों पे है। इस सब पे असली बड़ा मंथन करना पड़ेगा। मैंने राजीव गांधी जी को भी करीब से देखा, नरसिम्हा राव जी को भी देखा, विश्वनाथ प्रसाद सिंह जी को देखा, जनता पार्टी सरकार में टीम बनी। तो आज कांग्रेस को मंथन की जरूरत है। कांग्रेस जो ऐसी बिल्डिंग इमारत है जिसकी नींव खत्म हो गई है,
जब तक आप नींव नहीं मजबूत करेंगे या किसी पेड़ की जड़ को नहीं मजबूत करेंगे, पेड़ के जिंदा रहने की या इमारत के बने रहने की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इंदिरा जी जब पीएम थी तो वार्ड अध्यक्ष को बुला के फीडबैक लेती थी, उन्हें जिले के नेताओं का नाम याद नहीं होता था, वार्ड के अध्यक्षों का नाम याद होता था। जड़ें मजबूत थी, कांग्रेस खड़ी थी, जड़ें खत्म हो गई, इमारत रह गई। प्रियंका और राहुल रूपी कांग्रेस को मैं उनका शुभचिंतक हूँ, उन्हें अपने पेड़ की जड़, कांग्रेस रूपी पेड़ की जड़ को मजबूत करें या इमारत जो कांग्रेस की है उसकी नींव को मजबूत करें, तब ये चेहरे चलेंगे। आज कांग्रेस का ग्राउंड लेवल पूरा खत्म हो चुका है, वहाँ जाने की जरूरत है। फिर आप रैली निकालें, जिस पेड़ की जड़ें नहीं होंगी वो चलेगा कितना। मुझे लगता है इससे बेहतर समापन नहीं हो सकता कि कांग्रेस को अपनी जड़ों पे कार्य करना होगा। ये वास्तविक बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने इस देश में राज किया, निश्चित तौर से विकास के बहुत सारे कार्य हुए कांग्रेस के राज में हुए। आज वही जगह भारतीय जनता पार्टी या उनके संगठन के लोगों ने ले लिया है और वो जमीन पर जाकर कार्य कर रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस कहीं न कहीं पीछे हो गई है और भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं। निश्चित तौर से इसका असर होगा, हम नहीं कहते, लेकिन उन्हें कांग्रेस को पहले जोड़ना होगा, कांग्रेस संगठन को मजबूत करना होगा, क्योंकि जिन भी राज्यों में जाइए कांग्रेस संगठन के लोग हैं कहीं न कहीं हताश नजर आते हैं। उनको लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जाती, वो अपनी बातें कहना चाहते हैं कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। तो इस पे उनको कार्य करने की आवश्यकता है। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।